तो तकरीबन कुछ ही मिनट के अंदर हमने KuCoin एक्सचेंज से मेटामास्क वॉलेट पे ट्रांसफर कर लिए USDT। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप KuCoin एक्सचेंज से कोई भी क्रिप्टो कॉइन मेटामास्क वॉलेट पे कैसे भेज सकते हैं, कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना होता है, मेटामास्क वॉलेट पे जाके आप नेटवर्क सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप TRC20 में मेटामास्क पे भेजना चाहते हैं तो TRC20 आप मेटामास्क पे कहाँ पे देखेंगे। अगर BNB नेटवर्क में भेजना चाहते हैं तो BNB नेटवर्क मेटामास्क पे आपको कैसे मिलेगा, उसका कॉइन आपको कैसे मिलेगा। अगर KuCoin से आप भेजेंगे कोई भी क्रिप्टो कॉइन तो उस फी आपको कितनी लगेगी, कौन कौन से नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप इस पे वीडियो बनाएं कि KuCoin से हम कोई भी क्रिप्टो कॉइन मेटामास्क पे कैसे भेज सकते हैं। तो आज मैं हाजिर हूँ वीडियो के साथ। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पे ये सारे स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास KuCoin एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं, लेटेस्ट सिग्नल चाहते हैं, क्रिप्टो मार्केट से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम का बिल्कुल फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इन चीज़ों की अपडेट देता रहता हूँ, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पे KuCoin में आने के बाद आप कोई भी कॉइन यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मेटामास्क वॉलेट में, तो सबसे पहले आपको आना होगा एसेट पे। एसेट पे आने के बाद आप नीचे देखें कुछ चीज़ें आ रही हैं जैसे कि डिपॉजिट, बाय क्रिप्टो, विदड्रॉल, ट्रांसफ़र। अब यहाँ से हम कर रहे हैं विदड्रॉ और रिसीव करेंगे मेटामास्क वॉलेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे विदड्रॉ पे। जैसे ही आप विदड्रॉ पे प्रेस करेंगे आपके सामने वो कॉइन आ जाएंगे जो यहाँ से आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं और जिसमें आपका थोड़ा सा अमाउंट पड़ा हुआ है, ताकि वो विदड्रॉ सारी बातें हो सके। तो मेरे पास ये 3 कॉइन अवेलेबल है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा USDT। आप यहाँ पे कोई भी कॉइन सिलेक्ट कर सकते हैं। सबका जो प्रोसेस होता है विदड्रॉ का वो सेम ही होता है। मेरे पास ये कमेंट आ रहे होते हैं कि XYZ कॉइन है, ये हम कैसे ट्रांसफ़र करें, ये कैसे ट्रांसफ़र करें। तो सबका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम है। मैं जस्ट आपको एक तरीके का यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आप किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं KuCoin एक्सचेंज से मेटामास्क वॉलेट पे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा USDT। जैसे ही आप USDT पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, ऑन चेन आ गया और इंटरनल आ गया। अब यहाँ पे दोनों चीज़ों में बिल्कुल एक माइनर सा डिफरेंट है। जैसे कि ऑन चेन की बात की जाए, ऑन चेन का मतलब है कि एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पे, एक एक्सचेंज से वॉलेट पे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑन चेन। और अगर इंटरनल की बात की जाए तो इंटरनल से हमें ज़ाहिर बात है वर्ड से ही पता लग रहा है कि KuCoin से अगर KuCoin के दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा इंटरनल यहाँ पे यूज़ होगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, उसकी फ़ी नहीं लगती। ठीक है, अगर हम यहाँ से कह रहे हैं एक्सचेंज टू वॉलेट तो हमें यूज़ करना होगा ऑन चेन। ठीक है, ऑन चेन पे आने के बाद यहाँ पे देखें कॉइन आ जाते हैं कि कौन सा कॉइन आपको ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि हमने पहले USDT सिलेक्ट कर लिया था तो USDT यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई आपको एड्रेस डालना होगा और नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद अमाउंट डालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आना होता है नेटवर्क पे, कौन सा नेटवर्क आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और वही नेटवर्क आपको मेटामास्क वॉलेट पे सिलेक्ट करना होगा और उसका एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना होगा। नेटवर्क पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। एक ये टोन नेटवर्क है जो बिल्कुल नया है, उसकी फ़ी यहाँ पे नहीं है, मगर ये नेटवर्क अभी काफ़ी सारे वॉलेट्स पे, एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। उसके बाद अगर ERC20 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो फ़ी लगती है वो लगती है ERC20। तो बराए मेहरबानी ERC20 यूज़ ना करें। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ERC20 गलती से उन्होंने कर लिया होता है, और मेरे पास फेसबुक पे भी काफ़ी लोगों के इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे कि उन्होंने ERC20 सिलेक्ट कर लिया। अब जब यहाँ से विड्रॉ करें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ी लग रही है, तो अब उनको ज़ाहिर बात है कोई और सॉल्यूशन नहीं है, आपको फ़ी यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद TRC20 है जिसकी फ़ी तकरीबन $1.5 है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। सोलाना नेटवर्क की फ़ी भी कम होती है और BP20 नेटवर्क की सबसे ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पे देखें BP20 की जो फ़ी है वो है 0.8 USDT। अब BP20 नेटवर्क भी काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होता है, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा या तो आप BP20 यूज़ करें, ठीक है, या तो आप TRC20 यूज़ करें। ये दोनों नेटवर्क आपको अक्सर काफ़ी जगहों पे मिल जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा BP20। अब यहाँ पे देखें ये बोला है कि मिनिमम विड्रॉल आप जो कर सकते हैं वो $3 का कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको वॉलेट एड्रेस डालना होगा। वॉलेट एड्रेस के लिए चलते हैं मेटामास्क वॉलेट पे, वहाँ से हम गेट करते हैं BP20 का USDT एड्रेस। तो यहाँ पे मैंने मेटामास्क वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन करनी है। अगर आपने वॉलेट नहीं बनाया हुआ तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसपे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप मेटामास्क पे अपना वॉलेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे जैसे आप बनाते हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क आता है वो आता है इथेरियम मेन नेटवर्क, जो कि मेरा ऊपर देखें सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए होता है BEP20, क्योंकि हमने जो सिलेक्ट किया है नेटवर्क वो है बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क। यहाँ पे भी आपको वही चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें एयर नेटवर्क भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये आपके पास 3 आ रहे हैं। एयर नेटवर्क भी कर सकते हैं जिसमें आपके पास ये नेटवर्क्स आ रहे हैं। अगर इन नेटवर्क्स के अलावा आपका कोई नेटवर्क है तो यहाँ पे आप कस्टम नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कस्टम नेटवर्क के चक्कर में नहीं जाए, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे देखने वाले बिगिनर्स होते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप BEP20 यूज़ कर लें, ठीक है। BEP20 का नेटवर्क कौन सा है? BNB स्मार्ट चेन, ठीक है। BNB स्मार्ट चेन मैंने यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट किया, BNB स्मार्ट चेन के यहाँ पे आपके पास कॉइन्स आ जाएंगे जो आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर नहीं अवेलेबल होंगे तो नहीं आएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे देखें BNB पड़ा हुआ है और Tether USDT पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास ये कॉइन्स नहीं आ रहे तो यहाँ पे जाना होगा इम्पोर्ट टोकन्स पे। यहाँ पे आप वो कॉइन लिखें जो आप वहाँ कॉइन से भेज रहे हैं। जैसे मैंने USDT यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, वो कॉइन यहाँ पे आ जाएगा और ये सैम्पल भी बना हुआ है BNB का, तो यहाँ से आपको नेक्स्ट करना होगा और आपका ये टोकन इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखें Tether USDT आ गया। इसको ओपन करें। जैसे ही ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे नेटवर्क वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखें BNB स्मार्ट चेन का यहाँ पे नेटवर्क है, तो हम BEP20 बोलते हैं, ठीक है। वो हमें यहाँ पे करने हैं रिसीव USDT, रिसीव पे आ जाए, ठीक है। ये हमारा एड्रेस यहाँ पे कॉपी करना होगा। नेटवर्क आपको यहाँ पे मस्ट वेरीफाई करना है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था, उसमें क्या था, किसी के पास यहाँ पे बिटकॉइन पड़े थे बिटकॉइन नेटवर्क में और उसने डिपॉजिट कर दिया बाइनेंस में BEP20 नेटवर्क में। सारे के सारे जितने भी USDT उसके थे वो यहाँ पे लॉस हो गए, क्योंकि नेटवर्क चेंज हो गया। यहाँ पे बिटकॉइन नेटवर्क था और वहाँ पे BEP20 नेटवर्क था। तो नेटवर्क का आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है, वरना आपके जो फंड है वो यहाँ पे लॉस हो जाएंगे, फिर आप परेशान होते रहेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करें। अब चलते हैं KuCoin की एप्लीकेशन पे। KuCoin की एप्लीकेशन पे एड्रेस डाल दें। मिनिमम देखें यहाँ पे आप $3 विदड्रॉ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं जिसको हमें पढ़ना ही नहीं है, वैसे भी हम पढ़ते नहीं हैं, जस्ट करते रहते हैं जो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखें अमाउंट रिसीव कितना होगा, 4.2 होगा और फ़ी कितनी लगेगी, 0.8 USDT लगेगी। चेंज टू 5 कर सकते हैं, ये टोटल आपके $5 सेंड हो, बाकी फ़ी अलग से लगे वो भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे करूँगा विदड्रॉ, उसके बाद कन्फर्म विदड्रॉल आ गया, ठीक है। मैं करता हूँ कन्फर्म। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको ट्रेडिंग पासवर्ड डालना होगा, इंटर वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, 2FA कोड डालना होगा। या तो आप ये सारी चीज़ें कर लें, या तो नीचे बटन आ रहा है स्विच टू SMS वेरिफिकेशन, आपको SMS पे कोड आएगा वो डालना होगा। सबसे पहले ट्रेडिंग पासवर्ड और ये कोड, मैं ये दोनों इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे वेरिफिकेशन के कोड्स डाल दिए। अब करता हूँ मैं कन्फर्म। ये देखें यहाँ पे विथड्रॉल इनिशिएटेड का आ गया और यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है कि आप इस एड्रेस को सेव करना चाह रहे हैं तो एड्रेस बुक में आप सेव कर सकते हैं या इसको लेटर कर दें। देखिए अब यहाँ पे ये पेज आ गया कि रिसीव कितने होंगे, 4.2 USDT रिसीव होंगे। ऑर्डर मेरा सबमिट हो गया है, अभी प्रोसेसिंग में है और यहाँ पे कम से कम 2 मिनट का टाइम दिखा रहा है, मगर ये समटाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई कर ले वीडियो को लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहें। थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना होगा। तो यहाँ पे देखें नोटिफिकेशन आ गया कि विथड्रॉल सक्सेसफुल हो गया, मगर यहाँ पे अभी भी सबमिटेड आ रहा है। अगर थोड़ा बैक करके वापस हिस्ट्री के बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखें विथड्रॉल यहाँ पे जो दिखा रहा है अभी भी सबमिटेड दिखा रहा है, मगर यहाँ से बाहर से ये कंप्लीटेड दिखा रहा है। मगर इतनी जल्दी ये कंप्लीट होता नहीं है, 1 ही मिनट के अंदर, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा, समटाइम ये भी होता है कि यहाँ पे ये कंप्लीटेड हो जाता है, मगर किसी और वॉलेट पे रिसीव होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। चलते हैं मेटामास्क वॉलेट पे। तो ये मैंने अपने पास मेटामास्क वॉलेट ओपन कर लिया और USDT में देखें 4.2 USDT मुझे रिसीव हो गए हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएँ, ये देखें 4.2 USDT मेरे यहाँ पे आ गए जो हमने रिसीव किए KuCoin एक्सचेंज से। तो तकरीबन कुछ ही मिनट के अंदर हमने KuCoin एक्सचेंज से मेटामास्क वॉलेट पे ट्रांसफ़र कर लिए USDT। इस तरह आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।